एपिसोड 25 सीक्रेट रिवील्ड। आदर्श की बात ने क्लास में सभी का ध्यान आकाश पर ला दिया। आकाश भी उसी वक्त अपने गहरी सोच से आ गया और उसकी नजर अंबिका पे पड़ी जो एक तक उसी को देख रही थी। आकाश ने आगे आकर अंबिका से कहा है, मैं भी एक फायर एलिमेंट यूजर हूँ और मेरा नाम आकाश सेन गुप्ता है। अंबिका मैम आकाश को ही एकटक देख रही थी, मानो जैसे उन्होंने आकाश के बारे में कुछ रोचक बात पता चल गई हो, जिससे उनके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अंबिका मैम अभी आदर्श से इस बारे में कुछ पूछ पाती, तभी आकाश के बगल से किसी की आवाज सुनाई दी। आकाश, आज ये साबित हो गया कि तुमसे ज्यादा बेशर्म क्लास में कोई और नहीं। एक पूरा सेमेस्टर बीत गया, अवेकनिंग सेरेमनी को हुए, फिर भी क्लास में तुम अकेले स्टूडेंट हो जिसे अभी तक 5वें स्टार्स को भी कंट्रोल करना नहीं आया। टोनी ने आकाश को ताना मारते हुए कहा। टोनी से ये बात सहन नहीं हो रही थी कि आकाश को अंबिका मैम से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसने भी फायर एलिमेंट अवेकन किया है। टोनी की बातों ने अंबिका मैम की उत्सुकता को शांत कर दिया और वो गहरी नजरों से टोनी को देखने लगी। फिर कुछ देर बाद उनकी नजर वापस आकाश पर आकर रुक गई। अंबिका मैम की आकाश को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई, पर पूरी क्लास के सामने उन्होंने आकाश से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। आकाश ने टोनी की बात को एक कान से सुनकर अनदेखा कर दिया। उसके लिए टोनी का यूं बड़बड़ करना कोई नई बात नहीं थी। उसे पता था कि टोनी को इस बात की जलन हो रही है कि मुझे मैम की अटेंशन मिल रही, पर उसे नहीं। आकाश टोनी की इन बचकाना हरकतों से अब उब गया था, इसलिए उसे टोनी से बहस करना समय की बर्बादी लगती थी। अगर टोनी आकाश को ज्यादा गुस्सा दिलाता तो आकाश बिना कुछ बोले टोनी की पिटाड़ कर देना, जिसके बाद कुछ दिन तक टोनी चुप रहता। टोनी को शांत करने का आकाश का ये अपना तरीका था और उसे इसमें मजा भी आता था। टोनी ने मन ही मन सोचने लगा, आकाश, तुमने फायर एलिमेंट ही क्यों ना जगाया हो, तुम एक चीज कभी नहीं बदल सकते। तुम इडियट थे, डडियट हो और इडियट ही रहोगे। तुम कभी भी एक मैजिशियन नहीं बन पाओगे। अंबिका मैम, आकाश नाम है तुम्हारा। आकाश, जी मैम। अंबिका मैम, हम वैसे फायर एलिमेंट में तो तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में तुम एक पावरफुल फायर मेज बनोगे। तुम्हारा फायर एलिमेंट अवेकनिंग के टाडम ही काफी ज्यादा पावरफुल था। ये बात याद रखना, बहुत से लोग हैं जो फायर मैजिशियन बनने का सपना देखते हैं। तुम्हारे पास पहले से ही एडवांटेज है जो औरों के पास नहीं होता, इसलिए अपने इस गिफ्ट को तुम्हें और अच्छे से तराशना चाहिए। समझ में आड़ बात? आकाश, जी मैम, समझ गया। जब कोड लंबे टाडम तक मैजिक कल्टीवेशन करता है तब उसकी एनर्जी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वो उन चीजों को भी आराम से नोटिस कर पाते हैं जिसे आम लोग डगनोरे कर देते हैं। अंबिका मैम भी उन्हीं लोगों में से थी जो हिडन डिटेल्स को आराम से नोटिस कर लेती थी। अंबिका मैम ने आदर्श के अंदर कुछ ऐसा देखा था जो आम आदमी या स्कॉलर लेवल मैजिशियन नोटिस नहीं कर सकते थे, पर अंबिका मैम उन लोगों से अलग थी। अंबिका मैम कोड साधारण मैजिशियन नहीं थी, बल्कि एक मास्टर मैजिशियन थी जो कभी भी ग्रैंड मास्टर लेवल को आराम से अचीव कर सकती थी। आप कह सकते हो कि अंबिका मैम 10 समय ट्रांजिशन फेज में थी, यानी उनकी स्टार सेब्यूला एक स्टार सिस्टम में बदलने को अग्रसर थी। अंबिका मैम ने आकाश के 10 सीक्रेट को एक नजर में ही पहचान लिया था, जिसे वो दुनिया से छिपा रहा था। आकाश को पहले से ही पता था कि अंबिका मैम से कुछ भी छुपाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। उसने पहले ही 10 समस्या का समाधान कर लिया था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि अंबिका मैम उसके बारे में कुछ ज्यादा जान पाड़ होंगी। आकाश को यकीन था कि अंबिका मैम से मुलाकात पहली बार नहीं होने वाली है। अंबिका मैम इस क्लास खत्म होने के बाद जरूर उसे बुलाएंगी। डर आकाश ये सब सोच ही रहा था, पर उसे ये नहीं पता थी कि कोड था जिसे अंबिका मैम का आकाश को दिया कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं आया था और वो 10 वक्त घुर घुर कर आकाश को ही देख रही थी।
आकाश, खैर जब किस्मत को यही मंजूर है तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे इतने कोशिश के बावजूद मैं अंबिका मैम की नजरों में आ ही गया। मैंने सोचा था कि मैं ये लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगा और मेरा पाथ और रिश्ते ओल्ड मैन आकाश से अलग होंगे, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं। आकाश अपनी सोच में ही मग्न था, तभी उसे एहसान हुआ कि कोड उसे ही घुर घुर कर देख रहा है। आकाश, अब ये लड़की मुझे घुर घुर कर क्यों देख रही है? मैंने डस का क्या बिगाड़ा जो डटने गुस्से में मुझे ही देख रही है? इसकी जगह अगर टोनी या अरविंद होते तो मुझे कोड फर्क नहीं पड़ता, पर इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो सपने में भी डसे कभी नहीं छेड़ा, तो फिर ये मुझे गुस्से से क्यों देख रही? आकाश, याद आया, 10 लड़की का नाम आरती है ना, और इसकी माँ भी डसी कॉलेज में पढ़ाती है। मेरी तरह ये भी एक फायर एलिमेंट यूजर है, पर मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी कोड हरकत की हो जिससे इसे बुरा लगे। तो फिर ये लड़की मुझे ऐसी क्यों देख रही जैसे मैंने इसकी किडनी चुरा ली हो? आकाश थोड़ी दुविधा में था कि उसे ई साफर की पुड़िया आरती को कब ऑफेंड कर दिया, और दूसरी तरफ आकाश को अपने तरफ देखते हुए और फिर उसके चेहरे के ऐसे भाव को देख आरती की भवें सिकुड़ गई और उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल पिला हो गया। आरती को ऐसा लग रहा था कि आकाश उसका मजाक उड़ा रहा हो। आरती, इस आकाश में ऐसा क्या है जो हर कोई इसकी फायर एलिमेंट की तारीफ करते नहीं थकता? डिसूजा सर ने भी अवेकनिंग के समय आकाश के फायर एलिमेंट की चमक को देखकर उसके फायर एलिमेंट की तारीफ की थी, और आज मिस अंबिका भी। आरती, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे चिढ़ाएगा। देखती हूँ जब एनुअल एग्जाम में अपने फायर मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाने पर जब स्कूल से धक्के मार कर इसे बाहर निकला जाता है, फिर ये कैसे मुँह बनता है। जब एक सेमेस्टर में इसे अपने 5 स्टार्स कंट्रोल करना नहीं आया तो साल के अंत तक तो इसे अपने 9 स्टार्स को कंट्रोल कर स्टार पाथ बनाना तो इम्पॉसिबल है। आरती, छोड़ो, जाने दो। ऐसे नाकारा स्टूडेंट के ऊपर मुझे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आता, इसकी फैमिली कंडीशन वैसे भी सही नहीं है। कॉलेज में अफवाह है कि इसके एडमिशन के लिए इसके घर वालों ने अपना घर तक गिरवी रख दिया ताकि इसका भविष्य अच्छा हो सके, और किस्मत ने भी फायर एलिमेंट अवेकन कर इसकी मदद ही की है, फिर भी आलसी बना रहता है, मेहनत ही नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि ये अपने फैमिली को कैसे फेस करता होगा। आकाश के बारे में लगभग सारे क्लास की मानसिकता ऐसी ही थी। आखिर टोनी और अरविंद ने इतनी मेहनत जो की थी आकाश की छवि क्लास में बिगड़ने में। लगभग कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को आकाश के फैमिली कंडीशन के बारे में पता था, और आकाश बैक डोर से कॉलेज में एंट्री लंबे समय तक कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए गॉसिप का एक टॉपिक था। मिस अंबिका को भी एक दूसरे स्टूडेंट से आकाश के फैमिली कंडीशन के बारे में पता चल गया, और उन्हें ये भी समझ आ गया कि आकाश क्यों दुनिया से अपना ये सीक्रेट छुपता है। सारी बातें जानने के बाद और कड़ियों को जोड़ने के बाद मिस अंबिका को सब पता चल गया, और मिस अंबिका के नजर में आकाश का एक अच्छा डम्प्रेशन जन गया। अंबिका मैम, आपके क्लास टीचर मिस्टर डिसूजा से मेरी पहले ही बात हो गई है, और मुझे एनुअल एग्जाम के इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से समझ आ गया। पहली बात, अगर एनुअल एग्जाम में आप अपने स्टार पाथ बनने में असफल हो जाते हैं तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, आपके एनुअल एग्जाम के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको डिफरेंट ग्रेड्स में बता जाएगा। प्रथम वर्ष के सभी मैजिशियन जो एनुअल एग्जाम में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनको रैंकर क्लास में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रैंकर क्लास के स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से मैजिक रिसोर्सेज भी मिला करेंगी ताकि वो तेजी से वृद्धि कर सके। 10 रैंकर क्लास से स्टूडेंट्स को मैजिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी काफी फायदा मिलेगा। अंबिका मैम, इसलिए अब आप सबके पास या एक और रीजन है पूरे जी जान से मेहनत करने की। अगर आप रैंकर क्लास के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास मैजिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी गाइडेंस मिला करेंगी। क्लास के एक लड़के ने बीच में ही पूछ लिया, अंबिका मैम, क्या आप भी रैंकर क्लास में पढ़ाएंगी?
स्टूडेंट्स की बात सुनकर मिस अंबिका से एक प्यारी से मुस्कान दी और कहा, सही कहा, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं ही रैंकर क्लास में भी आप सब की मैजिक थ्योरी और प्रैक्टिस की क्लास लूंगी। अंबिका मैम, मैं अंकित शर्मा जरूर रैंकर क्लास में सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैंने अब तक अपने 7 स्टार को कंट्रोल करना सीख लिया है, लस 2 और स्टार्स उसके मेरा रैंकर क्लास में सिलेक्शन पक्का। सारी क्लास में ऐसी ही बातें चल रही थी। पूरी क्लास का माहौल बदल गया था। अब सब मन लगाकर कल्टीवेशन करने का मन बना लिए थे। क्लास के स्टूडेंट्स का जोश देख मिस अंबिका काफी खुश थी। अपने आज के इस पहले सेशन से वो काफी संतुष्ट थी। उनके उम्मीद से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। क्लास में आने से पहले अंबिका मैम काफी स्ट्रेस में थी, पर अब क्लास एंड होने के समय उनकी चेहरे पे ये प्यारी सी मुस्कुराहट बरकरार है। अंबिका मैम को ये तो पता नहीं था कि इन बच्चों में से कितने बच्चे रैंकर क्लास में जा पाएंगे, पर उन्हें ये जरूर पता था कि इस क्लास में कोई है जिसका रैंकर क्लास में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, और इस वक्त वो उसी शख्स की तरफ ही देख रही थी जिसे इसे बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसका रैंकर क्लास में सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तो क्या आकाश रैंकर क्लास में एंट्री ले पाएगा? वो कौन सा सीक्रेट है जिसे जानकर अंबिका मैम का आकाश को लेकर नजरिया ही बदल गया? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।